हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने फेसबुक के अंदर कैंपेन क्रिएशन कर सकते हैं। पिछली कुछ वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से फेसबुक का इकोसिस्टम काम करता है, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को चूज़ करा जाता है और किस तरीके से आपको अपने बिजनेस मैनेजर को सेटअप करना है। अगर आपने ये पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पर जाकर ये जितनी भी पुरानी वीडियोज़ हैं इनको आप देख लीजिएगा, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए और आपको ये पता लग जाए कि किस तरीके से मेटा एड्स काम करता है या फेसबुक ऐड काम करता है। क्योंकि आज की इस वीडियो से हम क्या करने वाले हैं, अपने एड्स को स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम जो कैंपेन कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन का बेसिकली सीधा सा मतलब होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए क्या कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूज एड्स टू गेट योर बिजनेस इन फ्रंट ऑफ ब्रॉडर ऑडियंस। ब्रॉडर ऑडियंस का मतलब क्या है कि आप जो भी कैंपेन बनाओगे या जो भी ऐड बनाओगे उस ऐड को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाना चाहते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाने का पर्पस बेसिकली हमारा क्या रहता है, टू मेकिंग देम फैमिलियर विद योर ब्रांड्स टू बिल्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड रिकॉल। ताकि आपके जो भी यूज़र आपके ऐड को देख रहा है वो यूज़र आपके ब्रांड के साथ फैमिलियर हो सके और आपके ऐड को काफ़ी लंबे टाइम तक रिकॉल कर सके या याद रख सके। इस ऑब्जेक्टिव का या इस ऐड का बेसिकली मेन पर्पस होता है आपका ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप इमीडिएट सेल की एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ है कि ये कभी भी आपको ज़्यादा सेल लाकर जनरेट करके नहीं देगा या आपको एकदम से सेल जनरेट करके नहीं देगा। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन का सीधा सा ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रांड बिल्डिंग करना होता है, राइट। एंड ब्रांड बिल्डिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर जाते हो। अब इसमें बेसिकली वर्किंग कैसे होगी कि जब भी आप कोई ऐड बनाओगे तो वो ऐड लोगों की टाइमलाइन के ऊपर दिखाई देगा। कोई यूज़र मोबाइल के ऊपर फेसबुक को एक्सेस कर रहा है, कोई यूज़र डेस्कटॉप के ऊपर फेसबुक को एक्सेस कर रहा है। तो जब वो फेसबुक की प्रोफाइल को स्क्रॉल कर रहा होगा तो बीच में कहीं भी आपका ऐड आ जाएगा। अब जब ऐड आएगा तो आपका ऐड कहीं भी विजिबिलिटी ले रहा है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंप्रेशन। ठीक है, तो इंप्रेशन के बेस पर आपका यहाँ पर ज़्यादा काम होता है। तो आपके ऐड पर यहाँ पर क्या होगा, इंप्रेशन ज़्यादा मिलेंगे और आपके ऐड के ऊपर क्लिक्स थोड़े से कम मिलेंगे। क्योंकि इसका मेन पर्पस है लोगों को जस्ट आपके क्रिएटिव को दिखाना, आपकी वीडियो को दिखाना, जो भी क्रिएटिव या वीडियो आप अपने कैंपेन के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको अपने डैशबोर्ड के ऊपर लेकर चलता हूँ और देखते हैं किस तरीके से ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन को क्रिएट करा जाता है। ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर गूगल के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर आपको टाइप करना है adsmanager.facebook.com। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे आप सीधा कहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, अपने ऐड मैनेजर के अंदर। ये आपका बेसिकली पूरा एक क्या है, फेसबुक का ऐड मैनेजर है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, अपने ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन को डिज़ाइन करोगे। यहाँ पर एक बेसिकली एक डमी कैंपेन बना हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से क्या कर देता हूँ, सेलेक्ट करके एक बार डिस्कार्ड कर देता हूँ ताकि मेरा यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश पैनल क्रिएट हो जाए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने ब्रांड अब यहाँ पर मैं अपने ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन को रन करूंगा। तो किसी भी कैंपेन को जब हम रन करते हैं तो उस कैंपेन के 3 लेवल होते हैं, कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड लेवल। यहाँ पर बेसिकली फ़र्क क्या रहता है, इन तीनों के ऊपर वर्किंग अलग होती है। तीनों की वर्किंग अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जैसे सबसे पहला लेवल होता है कैंपेन लेवल। ठीक है, कैंपेन लेवल के ऊपर आप बेसिकली क्या करते हैं, आप यहाँ पर ऑब्जेक्टिव चूज़ करते हैं। ऑब्जेक्टिव चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, आप जाते हैं एड सेट लेवल के ऊपर। एड सेट लेवल के ऊपर आप बेसिकली यहाँ पर क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं। टारगेटिंग किस किस तरीके से होगी वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और ऐड लेवल के ऊपर हम क्या करते हैं, अपने क्रिएटिव को यूज़ करके अपने ऐड को डिज़ाइन करते हैं। तो ये 3 स्टेप हैं, इन तीनों स्टेप को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करके आपका पूरा एक कैंपेन बनता है एंड उस कैंपेन को आप लोगों को दिखा सकते हो। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, एक राइट ऑब्जेक्टिव चूज़ करना। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव गलत चूज़ कर लिया देन आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। जिन भी लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो लोग मेरी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर ऑब्जेक्टिव वाली वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत डिटेल में मैंने जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर करे हैं। आपको इस वीडियो को देखकर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, कैंपेन को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, कैंपेन के अंदर ही एक क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, अभी हम ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन बना रहे हैं तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, अवेयरनेस सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो आप इस लेवल के ऊपर आ जाते हो। ये बेसिकली पैनल है। अब यहाँ पर हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऑप्शन में आपको क्या चीज़ें करनी है और कब कौन सी चीज़ यूज़ करी जाती है। ठीक है,
तो अभी ये जो हमारा कैंपेन बन रहा है ये बहुत बेसिक कैंपेन है। इसके अंदर मैं आपको ऑप्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप कैंपेन डिजाइन करोगे तो इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए जाते हैं और किस किस तरीके से पैनल आपका चलता है। तो सबसे पहले मैं नाम डाल देता हूँ इसका यहाँ पर कैंपेन के अंदर, अवेयरनेस कैंपेन। एंड आज की जो डेट है वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, जैसे आज है 19 दिसंबर 2025, राइट। ये मैंने यहाँ पर डेट डाल दी। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब ये है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप का मतलब होता है आप अपनी प्लेसमेंट किस तरीके से खरीदोगे। इसमें दो ऑप्शन चलते हैं, ऑक्शन एंड रिजर्वेशन। अगर हम इनको डिटेल में देखें तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी आप इतना समझ लो कि 99% जो कैंपेन्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑक्शन बेस्ड कैंपेन रन होते हैं, ठीक है। रिजर्वेशन के अंदर क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, तो वो आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। तो आपको ये ऑक्शन एंड रिजर्वेशन ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं आपको एक हायरार्की समझाने के लिए यहाँ पर ऑक्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव चूज करने में गलती हो गई है तो आप यहाँ से एडिट करके क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को अभी चेंज कर सकते हो। एक बार कैंपेन पब्लिश होने के बाद आप अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज नहीं कर पाओगे। तो सिंपल मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपने ऑब्जेक्टिव को चेंज कर सकता हूँ अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो। अगर मेरी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है देन उस केस में मैं यहाँ पर इसको एज इट इज छोड़ दूंगा। नीचे जाएंगे यहाँ पर एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट। अब इसमें जो बजट लगता है वो दो तरीके से लगता है, ठीक है। एक तो लगता है कैंपेन लेवल के ऊपर, अभी हम कौन से लेवल पे हैं, कैंपेन लेवल पे हैं। अगर आप यहीं पर पैसा लगाना चाहते हो तो आप इस टोगल को ऑन करिएगा। टोगल को ऑन करते ही यहाँ पर आपसे पूछेगा कि भाई आप कितना बजट लगाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अपना बजट लगा सकता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कैंपेन लेवल पर बजट नहीं लगाना चाहते तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको ऑफ कर सकता हूँ। कौन से केस में कैंपेन लेवल के ऊपर बजट लगाया जाता है, कौन से केस में एडसेट लेवल के ऊपर बजट लगाया जाता है, वो हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ए बी टेस्टिंग को मैं अभी यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, जैसे एक हायरार्की समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके अंदर बहुत अभी डिटेल में मत जाइएगा, एक एक ऑप्शन को मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ए बी टेस्टिंग में अभी यहाँ से क्या कर देता हूँ, स्किप कर देता हूँ। स्पेशल एड कैटेगरी, ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अंदर कुछ कैटेगरीज हैं जो फेसबुक स्पेशल एड कैटेगरी के अंदर कंसिडर करता है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, फाइनेंशियल सर्विस आप प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। आप फेसबुक को बताओगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट जिसको मैं ऐड के अंदर यूज़ करना चाह रहा हूँ वो मेरा प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आता है। देन उस केस में आपको यहाँ पर इसको टिक करना पड़ेगा। अगर आप एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई ऐड चला रहे हैं देन आपको इसको टिक करना पड़ेगा। अगर आप हाउसिंग, होम लोन्स, होम इंश्योरेंस इस तरीके के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं तो आपको इसको टिक करना पड़ेगा। एंड सोशल इशूज़, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन के लिए अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा। जब आप इस ऑप्शन को ऑन करोगे तो आगे स्टेप के अंदर फेसबुक आपसे क्या मांगता है, डॉक्यूमेंट मांगता है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐड चलाना चाह रहे हैं तो अगले स्टेप में आपसे कहेगा कि आप अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिखाइए कि आपकी कंपनी गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड है नहीं है, आपने गवर्नमेंट से अप्रूवल लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ है कि भाई आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो। तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं। आप इलेक्शन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई अगर ऐड चला रहे हो तो उसमें फिर जिस पॉलिटिशियन के लिए आपने ऐड चलाया है उसके आपको आई कार्ड वगैरह सबमिट करने पड़ते हैं। तो अगर आपका प्रोडक्ट स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर आता है तो ही आप इस ऑप्शन को छेड़ोगे, अदरवाइज आप इसको यहाँ से एज इट इज छोड़ देते हो, ठीक है। मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका एड सेट का नाम आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकता हूँ, तो मैं इसका यहाँ पर क्या कर देता हूँ, अवेयरनेस एड सेट हम दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आया था परफॉर्मेंस गोल। अब परफॉर्मेंस गोल में बेसिकली आपने जो ये कैंपेन बनाया है इसके अंदर जो ये एड सेट बनाया है, इस एड सेट को आप कब सक्सेसफुल मानोगे अपने लिए। फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस एड को बना रहा हूँ और इस एड के अंदर मानकर चलो मैं 500 रुपये लगा रहा हूँ, तो एक मैट्रिक्स होगी ना कि जिसके ऊपर आप ये कहोगे कि भाई मैंने 500 रुपये लगाए और मेरे को इस तरीके के रिजल्ट मिले, तो मैं कहूँगा कि मेरा ये कैंपेन या मेरा ये एड सेट अच्छा काम कर गया, ठीक है। कोई भी आपकी मैट्रिक्स हो सकती है, तो वही चीज़ है। तो परफॉर्मेंस गोल में आप क्या करते हैं, ठीक है, आप परफॉर्मेंस गोल के अंदर बेसिकली एक गोल बताते हैं कि भाई मेरा अगर ये रिजल्ट अचीव हो गया तो मैं अपने इस एड सेट को या इस कैंपेन को क्या मान लूंगा, सक्सेसफुल मान लूंगा। वही चीज़ आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई जब आप इस एड सेट को चलाओगे और आपके इस एड सेट ने मैक्सिमम रीच ले ली तो आप इसको सक्सेसफुल मानोगे, या आपके ऐड के ऊपर ज़्यादा इंप्रेशन आ गए तो आप इसको सक्सेसफुल मानोगे, या आपके ऐड ने ज़्यादा रिकॉल लिफ्ट वैल्यू क्रिएट कर दी तो आप इसको सक्सेसफुल मानोगे, ठीक है। तो ये अवेयरनेस के अंदर आपको गोल मिलते हैं। अच्छा, अब इन गोल्स को आप कब सेलेक्ट करोगे, इन गोल से आपके कैंपेन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ठीक है, तो जैसे आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो फेसबुक ने यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू
एज मैनी पीपल एज पॉसिबल। आपके ऐड को फेसबुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। डेली नई ऑडियंस आपकी टारगेट होगी एंड आपके ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन के ऊपर मैं अपना कैंपेन गोल या परफॉर्मेंस गोल सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो इसमें फेसबुक क्या कहेगा? फेसबुक कहेगा कि वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपका एक क्रिएटिव या आपका एक ऐड एक यूजर को एक दिन में मल्टीपल टाइम भी दिख सकता है। और मैक्सिमम एड रिकॉल लिफ्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। जब हम ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, जब हम इस तरीके की ऑडियंस को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं जो हमारे ब्रांड को, हमारे प्रोडक्ट को देखकर बहुत लंबे टाइम तक याद रख सके, तो उस केस में हम क्या करें? अपना रिकॉल लिफ्ट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए 3 ऑप्शन है अवेयरनेस गोल के अंदर। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ानी है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नई ऑडियंस तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाना है, सर्विस को पहुँचाना है, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे ऐड के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन आए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप ये चाहते हैं कि भाई मेरे ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग या मेरे ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा लोग याद रखें लंबे टाइम के लिए, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये नीचे के जो गोल है ये वीडियो के लिए हैं, तो वीडियो कैंपेन जब हम करेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे इनको किस तरीके से यूज़ करा जाता है। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं क्या कह देता हूँ कि भाई मेरे ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए, क्योंकि मैंने मानकर चलिए एक नई प्रोडक्ट, एक नई सर्विस को लॉन्च करा है। उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि भाई फेसबुक के अंदर जब आप कैंपेन रन करोगे तो आपके पास एक पेज होना चाहिए। तो इसी तरीके से अब यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है कि आप कौन से पेज को यूज़ करके अपने कैंपेन को रन करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मेरे बहुत सारे पेजेस बने हुए हैं, तो यहाँ पर मैं अपने इस वाले पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ कि भाई इस पेज को यूज़ करके मैं क्या करूँगा? अपने कैंपेन को रन करूँगा। कॉस्ट पर रिजल्ट गोल हम अभी यहाँ पर नहीं समझ रहे हैं, कुछ ऑप्शन मैं यहाँ पर अभी स्किप करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस कैंपेन के अंदर उसका अभी कोई यूज़ नहीं है। जैसे जैसे हमारे कैंपेन बनेंगे उस कैंपेन के हिसाब से हम इन ऑप्शन को एक एक करके देखते रहेंगे। उसके बाद आया था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब होता है कि एक दिन में आप अपने यूज़र को कितनी बार अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पर टारगेट आ जाता है। टारगेट अगर करोगे तो भाई 7 दिन के अंदर आपका ऐड क्या होगा? 2 बार यूज़र को दिखाई देगा। कैप कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई पर्टिकुलर डेज के नंबर पे भी आप काम कर सकते हो कि एक दिन में मेरा ऐड यूज़र को 5 बार दिखना चाहिए, 5 बार से ज़्यादा ये नहीं दिखना चाहिए। तो फेसबुक क्या करेगा? इस कैपिंग को मैच करने की कोशिश करेगा। तो इंप्रेशन बेस के ऊपर या रीच के ऊपर आप क्या कर सकते हो? कैपिंग वगैरह कर सकते हो। और जनरली एक आइडिया लिया जाता है कि अगर आप एक कैंपेन को, एक यूज़र को 3-4 बार दिखा रहे हो तो वो एक लंबे टाइम तक के लिए आपकी एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू उसके माइंड में बन जाती है और वो बहुत लंबे टाइम तक के लिए आपके ऐड को याद रख सकता है, आपके क्रिएटिव को याद रख सकता है। वैल्यू बेस हम अभी यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू के लिए आपके पास डाटा चाहिए और डाटा के बेस पर आप डिसीजन बनाते हो कि कब आपको अपने पैसे बढ़ाने हैं, घटाने हैं। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन अभी स्किप करा रहा हूँ। ठीक है, स्किप इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि उस कैंपेन के अंदर उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मैंने टॉपिक अभी स्किप कराए हैं ना, ये सारे के सारे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में ना आपको सारे टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर मिलेंगे और डिटेल में एक एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। जस्ट ये जो आज का कैंपेन है ये मैंने आपको हायरार्की समझाने के लिए बनाया है। ठीक है, तो अभी आप जस्ट समझ लो कि किस तरीके से पूरे ऑप्शन दिए जाते हैं एंड देन उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हैं आगे अपने कैंपेन को, और आगे ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको आप क्लियर करके एक बहुत अच्छा कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर डायनामिक क्रिएटिव्स। ये बेसिकली एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप क्या करते हो? इमेज और वीडियो दोनों को यूज़ कर सकते हो। जैसे मानकर चलिए आपने क्या करा, एक प्रोडक्ट के लिए 2 इमेजेस बना ली एंड उसके लिए आपने 2 वीडियो बना ली। ठीक है, आपके पास 4 क्रिएटिव हो गए टोटल, 2 इमेज एंड 2 वीडियो। अब जनरली अगर आपने डायनामिक क्रिएटिव ऑफ करे हुए हैं, यहाँ पर आपने अगर डायनामिक क्रिएटिव ऑफ करा हुआ है तो फेसबुक क्या कहेगा आपसे ऐड बनाते टाइम? या तो भाई आप इमेज यूज़ कर लो, एक इमेज यूज़ कर लो, या आप कोई भी एक वीडियो यूज़ कर लो। अब मेरा पर्पस क्या है? मैं दोनों ही इमेज यूज़ करना चाहता हूँ, दोनों ही वीडियो यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे डायनेमिक क्रिएटिव क्या करने पड़ेंगे? ऑन करने पड़ेंगे। डायनेमिक क्रिएटिव का बेनिफिट ये होता है कि जब एक यूज़र आपके ऐड को 4 बार देखेगा, ठीक है, 4 टाइम जब आपके ऐड को देखेगा तो चारों टाइम उसको अलग अलग क्रिएटिव्स दिखाई देते हैं, तो यूज़र बोर नहीं होता। हम यूज़र को एक ही प्रोडक्ट के वेरिएशन, एक ही प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हैं उनके वेरिएशन प्रोवाइड करा सकते हैं, तो यूज़र बोर नहीं होता और यूज़र को हम मल्टीपल टाइप ऑफ वेरिएशंस प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डायनामिक क्रिएटिव यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। ठीक है, बजट हम यहाँ पर लगाते हैं कि भाई डेली मेरा
कितना होना चाहिए बजट, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि डेली मैं 100 रुपये अपने कैंपेन के अंदर रन करूँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, डेली बजट कर देता हूँ। लाइफ टाइम बजट बेसिकली क्या रहेगा वो हम देखेंगे, कौन से कैंपेन में आगे यूज़ करेंगे वो भी हम देखने वाले हैं आगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं लाइफ टाइम बजट के ऊपर एक कैंपेन बनाऊंगा, देन उसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। स्टार्ट डेट एंड डेट आप दे सकते हो। अब स्टार्ट डेट एंड डेट आप दे रहे हो तो इसमें क्या है, मैंने कौन सा लगाया, डेली बजट। डेली बजट में क्या होगा, जब तक आज मैंने जैसे 200 रुपये इसके अंदर ऐड कर दिए, ये 200 रुपये आज खत्म हो जाएंगे, अगर मैं नेक्स्ट डे 200 रुपये नहीं डालूंगा तो मेरा कैंपेन नहीं रन होगा। तो स्टार्ट डेट एंड डेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। वैसे डेली बजट के ऊपर हमें एंड डेट नहीं देनी होती, क्योंकि जब जब हम पैसा डालेंगे तभी मेरा कैंपेन चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मेरा 20 दिसंबर से कैंपेन चालू हो जाए और सुबह 7 बजे से मेरा कैंपेन क्या हो जाए, रन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद जैसे फेस्टिवल टाइम आता है, फेस्टिवल टाइम में आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, अपने बजट को बढ़ा सकते हो। कि भाई मैं कहता हूँ, मानकर चलिए जैसे अभी क्रिसमस आ रहा है तो 25 दिसंबर से लेकर, और या मैं कहता हूँ न्यू ईयर आ रहा है तो आप 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक के लिए अपने कैंपेन का बजट जो है डेली ऑटोमेशन के ऊपर 50 रुपये बढ़ाना चाहते हो। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे अभी आपने 200 रुपये लगा दिए यहाँ पर, 200 रुपये लगाने के बाद अब नेक्स्ट डे आपका बजट कितना हो जाएगा, 250, उससे नेक्स्ट डे 300, तो अपने आप ऑटोमेटिक 25 तारीख से लेकर 1 तारीख तक पर डे 50 रुपये आपके बजट बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब फेस्टिवल वगैरह चलता है तो हम इसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज नॉर्मल डेज के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है लोकेशन। ठीक है, आप कौन सी लोकेशन में अपने ऐड को टारगेट करना चाह रहे हो। अब लोकेशन के अंदर मैं भी यहाँ पर कह देता हूँ कि मानकर चलिए मैं अपने ऐड को करना चाहता हूँ दिल्ली के अंदर, तो मैंने यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। सिंपल, दिल्ली के आगे स्टेट आ रहा है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरा जो ऐड है अब दिल्ली की ऑडियंस को दिखाई देगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे तरीके से हम ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं, इसकी भी आगे एक डिटेल वीडियो आएगी। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, शो मोर ऑप्शन के अंदर जाते हैं। आपके ऐड को दिखाने की मिनिमम एज लिमिट क्या है, कितने मिनिमम एज की ऑडियंस आपके ऐड को देखेगी, तो आप यहाँ से एज कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पर मिनिमम एज आपको 18 मिलेगी और बाकी उसके बाद 65 प्लस तक की ऑडियंस आपकी जाती है। तो अभी कैपिंग के लिए 18 से 25 साल मिलती है, बाकी नीचे जाकर आप क्या कर सकते हैं और भी डिटेल में अपनी एज वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखो ऑडियंस सजेशन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, इसको स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। अब तो यहाँ पर क्या आ रहा है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, फर्दर लिमिट टू रीच अस ऐड, इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, सिंपल एक ऑडियंस आपकी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे दिल्ली आपने टारगेट करा। एंड देन उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे आपको क्या मिल गई, एज रेंज मिल गई कि भाई मैं अपना ऐड मिनिमम 18 साल के ऑडियंस को दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। प्लस में हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना इसके अंदर 65 प्लस तक की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका जेंडर बेस। जेंडर बेस आप टारगेटिंग क्या करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई मेरा जो ऐड है वो मेल एंड फीमेल दोनों को दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ऑल जेंडर सेलेक्ट कर लिया। डिटेल डेमोग्राफिक के अंदर यहाँ पर आप अपने क्या कर सकते हैं, टारगेटिंग सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ, मानकर चलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सैलून के लिए ऐड चला रहा हूँ। ठीक है, एक ब्यूटी सैलून है, उसके लिए मैं ऐड चला रहा हूँ, एक अवेयरनेस कैंपेन रन कर रहा हूँ। तो मेरा जो ऐड है वो किस तरीके की ऑडियंस देखेगी, जो ऑडियंस कॉस्मेटिक के अंदर इंटरेस्ट रखती है, जो ऑडियंस सैलून के अंदर इंटरेस्ट रखती है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ब्यूटी सैलून सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन और मिल जाएंगे, जो लोग स्किन केयर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। तो ऐसे करके आप अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर इंटरेस्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पर प्लेसमेंट। अब प्लेसमेंट में आपको ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट के अंदर जैसे एडवांटेज प्लेसमेंट हो गया, मैनुअल प्लेसमेंट हो गया। आप जब फेसबुक के ऊपर ऐड रन कर रहे हो तो फेसबुक आपके ऐड को कहाँ कहाँ दिखाएगा। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट में फेसबुक को आपने फ्री एंड दे दिया, फेसबुक हर जगह आपके ऐड को दिखा सकता है। ठीक है, और मैनुअल प्लेसमेंट के अंदर क्या होगा, मैनुअल प्लेसमेंट में आप खुद अपनी प्लेसमेंट डिसाइड करते हो। जैसे भाई डिवाइस के बेस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो कि भाई मेरे को अपना ऐड मोबाइल पर दिखाना है या डेस्कटॉप पर ही दिखाना है। आप क्या कहते हो कि भाई मेरे को अपना ऐड फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क फेसबुक की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन उनके ऊपर दिखाना है, थ्रेड एप्लीकेशन के ऊपर दिखाना है, मैसेंजर के अंदर दिखाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। और प्रीव्यू के लिए उसने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन सी प्लेसमेंट में आपका ऐड किस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ से अगर किसी प्लेसमेंट को हटाना है तो वो भी आप यहाँ से हटा सकते हो। जैसे मैं नहीं चाहता कि प्रोफाइल फीड पे मेरा ऐड दिखाई दे, या मैं नहीं चाहता कि भाई मार्केट प्लेस फीड के ऊपर मेरा ऐड दिखाई दे, तो मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। ठीक है, तो ये टोटली अप टू यू है। बाकी
हमारा जो एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि जब हम फर्स्ट टाइम कैंपेन रन कर रहे होते हैं तो हम एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट को ही क्या करते हैं, रन करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता फेसबुक कहाँ मेरे कैंपेन को दिखाएगा, कहाँ से मेरे को अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, ठीक है, कहाँ से मेरे कैंपेन के ऊपर इंप्रेशन और रीच ज़्यादा आ रही है। तो एक बार मैं क्या करूँगा, एक बार फ्री हैंड इसको दे दूंगा कि भाई आप जहाँ जहाँ दिखा सकते हो दिखाइए। उसके बाद मैं रिपोर्टिंग को एनालिसिस करके फिर इसके अंदर मैनुअल प्लेसमेंट में चेंजेस कर सकता हूँ। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आ जाओगे आप अपने थर्ड लेवल के ऊपर। यहाँ पर आप अपने कैंपेन का नाम दोगे। नाम देने के बाद आपने जो पेज सेलेक्ट करा हुआ है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। इंस्टाग्राम सेलेक्ट करा हुआ है वो आ जाएगा। आपका थर्ड प्रोफाइल यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर एड सेटअप। अब यहाँ पर देखो सिंगल इमेज और वीडियो सेलेक्ट कर लो या क्राउजर। क्राउजर में मल्टीपल इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो। अभी हाल फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सिंगल इमेज। यहाँ पर आप क्या करोगे, अपना क्रिएटिव सेटअप करोगे। यहाँ से इमेज या वीडियो दोनों में से जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं भी हाल फिलहाल के लिए इमेज यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे बहुत सारी इमेजेस यूज़ हुई पड़ी हैं तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, जैसे एक इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरी यहाँ पर क्या हो गई, स्क्वायर में एक इमेज आ गई। वर्टिकल में अगर आपको कोई इमेज डालनी है तो आप यहाँ से रिप्लेस करके क्या कर सकते हो, वर्टिकल इमेज डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसकी वर्टिकल इमेज डाल देता हूँ। ठीक है, एंड आपका हॉरिजॉन्टल इमेज अगर आपको कोई डालनी है देन आप यहाँ से रिप्लेस करके हॉरिजॉन्टल इमेज डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्रिएटिव क्या कर हो जाते हैं, यहाँ पर आपको क्रिएटिव चेंज करने के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। और चाहो तो आप इन तीनों प्लेसमेंट में, तीनों फॉर्मेट में अलग अलग क्या कर सकते हो, क्रिएटिव भी डाल सकते हो। यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से डन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन गया, एक बेसिक एड फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ये एक एड प्रीव्यू है। अभी मुझे इसके अंदर क्या करना है, प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्राइमरी टेक्स्ट लिख दूंगा। प्राइमरी टेक्स्ट में जैसे लिख देता हूँ कि दिस इज माई डेमो अवेयरनेस कैंपेन। जो भी आप प्राइमरी टेक्स्ट कॉलम में लिखोगे वो आपका इमेज के अंदर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, सिंपल नीचे हम जाएंगे, ये आपका आ गया। एंड उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है ऑप्शन के अंदर, यहाँ पर आप मल्टीपल ऐड को प्राइमरी टेक्स्ट भी डाल सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक कर दो। तो जैसे ही आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपना डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप जाओ। अब देखो यहाँ पर आपसे डेस्टिनेशन पूछ रहा है कि भाई आप यूज़र को कहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हो। जब यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करेगा तो क्लिक करने के बाद वो बेसिकली कहाँ जाएगा, मैसेंजर पर जाएगा, इंस्टाग्राम पर जाएगा या व्हाट्सएप पे जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वेबसाइट पर भेजना है वेबसाइट पर भेज सकते हो, कॉल के थ्रू कनेक्ट करना है कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टेंट एक्सपीरियंस स्पेसिफिकली मोबाइल के लिए बनाया जाता है। आप अगर यहाँ पर मोबाइल डिवाइस यूज़ करने वाली ऑडियंस को ज़्यादा टारगेट करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। मगर इसके अंदर आपको अपने पेज को खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से अपने पेज को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आगे देखेंगे इसको किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से अप्लाई करा जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ, ये मेरा क्रिएटिव हो गया। देन उसके बाद ये मेरा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया। यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, हेडलाइन डाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गेट 100% प्रैक्टिकल सेशन। राइट, तो हमने यहाँ पर लिखा। जो भी आप हेडलाइन लिखोगे वो आपकी कहाँ दिखाई देगी, वो आपकी यहाँ पर दिखाई देगी, इस जगह दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाते हैं। यहाँ पर सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर कॉल टू एक्शन डालोगे। कॉल टू एक्शन में जैसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना चाहते हो तो सेंड इंस्टाग्राम मैसेज। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे, इंस्टाग्राम पर ऑटोमेटिकली ये आपका एक मैसेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कन्वर्सेशन। यहाँ पर आपका एक बेसिक हाय प्लीज लेट अस नो हाउ कैन आई हेल्प यू, ये वाला जैसे यूजर इस पर क्लिक करेगा तो आपके इंस्टाग्राम के ऊपर ये वाला एक ऑप्शन यूजर को दिखाई देगा, ये मैसेज दिखाई देगा। ठीक है, ये फेसबुक अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट करके देता है। उसके बाद नीचे ट्रैकिंग वगैरह अभी हम आगे देखेंगे किस तरीके से करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद फाइनली आप इसको क्या कर दोगे, पब्लिश कर दोगे। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। इसके अंदर कुछ ऑप्शन हमने छोड़े हैं। ठीक है, वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शन के अंदर क्या चीज़ आपको करनी है। और जैसे मैंने आपको टारगेटिंग अभी बहुत डिटेल में नहीं बताई है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अभी डिटेल में नहीं बताई है, तो मैं उनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप उन सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ये मेरा जो कैंपेन है इसको बेसिकली क्रिएट करने का पर्पस यही था कि फेसबुक के कैंपेन की जो हायरार्की होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है, किस किस तरीके से ऑप्शन दिखाई देते हैं। ठीक है, और किस किस तरीके से ऑप्शन के अंदर हमें काम करना होता है। तो ये जस्ट एक वीडियो एजुकेशन पर्पस से थी। ठीक है, बाकी कैंपेन एक्चुअल में किस तरीके से बनता है, वो पूरा एक कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, क्या प्लानिंग होती है, क्या स्ट्रेटेजी होती है, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। मगर उनसे पहले
जो जो टॉपिक मैंने स्किप कराए हैं उनकी मैं वीडियो आपको ज़रूर दूंगा ताकि आप उन टॉपिक्स को डिटेल में समझ पाओ। एंड उनके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एक पूरा किसी क्लाइंट के लिए किस तरीके से ऐड बनाया जाता है, किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपको एक बेसिक हायरार्की समझ में आ गई होगी, कैंपेन के अंदर क्या चीज़ें रहती हैं, किस तरीके से ऑप्शन दिखाई देते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।